मैं समझता हूँ, मैं इसको ना जब बात आती है ना याकूब की, तो मैं इसको बाइबल का रांझा समझता हूँ। बाइबल का तो रांझा। जी, तो एक तरफ से ये रांझा जो है ना, ये कामयाब भी हुआ था, ये नाकाम रांझा नहीं था। और इसको एक हीरे नहीं, इसको 2-2 नहीं बल्कि 4-4 हीरे मिली थी। ठीक है? और ये मतलब आप कहना मोहब्बत का चाह रहे बड़ा हैं, मतलब आप ये इसका कहना भी चाह रहे हैं उसको इसका हीर बस नहीं, उसको हीरे मिले थे। वही ना हीरे जी, मिले हीरे थे, ही हीरे। मिले। 4-4 हीरे हीरे मिले मिले थे। थे। ये भी कहना चाह रहा है कि अकेला इब्राहिम का हकीम ना ढूंढे, इस बंदे का भी हकीम का बंदोबस्त करे। ये कहाँ से? हाँ, इसका हकीम ढूँढे, ये बड़ा नायाब हकीम है। ठीक है? तो इसमें मोहब्बत का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है। तो विपिन अच्छा, भाई वो के अभी लिए ये निकालते हैं अगर बहुत अच्छा, निकल आई ना तो। विपिन भाई के लिए ये ना, ये बहुत अच्छा एक ना मोहब्बत का पैगाम है। जी। और इससे अच्छा। ये बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कह दूं कि इससे पहले जो आयतें हैं ना, कुछ 4-5 आयतें हैं जो 29 बाब की जो 31 आयत से लेकर 35 आयत तक जो 4-5 आयतें हैं ना, उनमें पहली आयत में ये लिखा है 29 बाब की 31वीं आयत में ये लिखा है, जब खुदावन ने देखा कि लैया याकूब की मोहब्बत से महरूम है, तो उसने उसका रहम खोल दिया, लेकिन राहल बांझ थी। अब जी 30 आयत से पढ़े। 30 अच्छा, बाब। असल में मैं स्टोरी बता देता हूँ ये क्या थी स्टोरी। गालिब, ठीक है, एक सेकंड गालिब, चले स्टोरी बता दें तो बेहतर ना, मैं तो मेरी ऑडियंस आवाज के आ लिए कह रहा था। आ रही है आपकी आवाज? हाँ, बस कुछ सेकंड इससे पहले कि आप ये 22 वर्सेस पढ़ना शुरू करें, मुझे लग रहा है कि आपको इन वर्सेस को ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के तनाजुर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के मुताबिक गॉड मैक्सिमली ग्रेट बीइंग है, उसका इवल भी मैक्सिमली ग्रेट होना चाहिए। ठीक है? सही है। अब ये स्टोरी थोड़ी ओवर है वैसे। आगे बढ़े। यहाँ पे ये था कि याकूब जो था ना, याकूब ना यीशु के डर से भाग गया था। ठीक है, और वो चला गया था अपने मामू के पास, और उधर उसके मामू की बेटियां, एक लैया और एक जो है ना वो राखल है। राखल बड़ी खूबसूरत थी, ये राखल पे शुरू से आशिक था। ठीक है, लैया जो थी वो राखल की बड़ी बहन थी, वो लाबन इसके बाप का नाम होता है इन दोनों के ना, उसकी बड़ी बेटी होती है वो, और उसकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, वो खूबसूरत नहीं होती। अच्छा, ये ना उससे मांगता है राखल का रिश्ता याकूब। तो लाबन इसको ये कहता है कि भाई तूने ना 7 साल मेरी खिदमत करेगा, 7 साल मेरी बकरियां चुराएगा, तो मैं तुझे राखल का रिश्ता दूंगा। अब क्या होता है जी कि ये 7 साल उसकी बकरियां चराता है राखल के रिश्ते के चक्कर में। 7 साल जब पूरे हो जाते हैं ना, वो इसकी शादी करता है, लड़की को घूंघट निकलवाता है और रात को खेमे में इसके पास भेज देता है। तो ये इतना जाहिल होता है कि ये उस लड़की के साथ जो है ना सेक्स कर लेता है। तो सुबह उठता है तो देखता है जी वो तो जी लैया होती है, वो राखल होती नहीं है। तो ये अपने मामा के पास जाके पिटता है कि तूने तो मेरे साथ धोखा किया है, मुझे तो राखल का रिश्ता चाहिए था, तूने मुझे दूसरी का दे दिया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जी अब फिर दूसरा काम क्या करता है, वो कहता है इसे 7 साल और मेरे साथ रहे। फिर ये उसके साथ एक डील करता है, तो 7 साल और ये उसकी खिदमत करता है, तो उसके बाद राखल इसको मिलती है। अब राखल जो है इसको मिल तो जाती है, अब ये जो है ये इसको वो पसंद नहीं होती लैया, और राखल इसको पसंद होती है। खुदा क्या हाल निकालता है कि जी वो लैया को बेटों में बेटे दे ही जाता है, और राखल जो है वो बांझ होती है। फिर बड़े अरसे बाद खुदा जो है जाके राखल का रहम खोलता है, और जी फिर क्या होता है, उससे यूसुफ पैदा होता है। सॉरी, ऐसा नहीं था। हाँ। फिर राहेल जो होती है ना, वो अपनी जो खादमा होती है वो पेश करती है। अच्छा जी, चनाचे उसने अपनी खादमा बलीहा को याकूब को दिया ताकि वो उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और वो हामला हुई और उसका बेटा पैदा हुआ। तब राहल ने कहा कि खुदा ने मेरी लाज रखी, उसने मेरी फरियाद सुनी और मुझे बेटा बख्शा, लिहाजा उसका नाम उसने दान रखा। राहल की खादमा बलेहा फिर हामला हुई
यकूब ने उससे दूसरा बेटा पैदा हुआ। तब राहल ने कहा, मुझ में और मेरी बहन में बड़ी कश्मकश जारी थी, लेकिन मैं जीत गई, लिहाजा उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। हाँ, जब इदनान, नफ्ताली और लावी फिर उससे पैदा होते हैं। अच्छा। और ये मोहब्बत के कंपटीशन में ये चलते कभी वो अपनी लौंडी पेश कर रही है, कभी वो अपनी लौंडी पेश कर रही है। ये दोनों बहनों ने लौंडियां पेश करनी शुरू कर दी थी फिर। ओए अच्छा, ये कश्मकश थी ना। इस डील में मजे कौन ले रहा है? देख रहा था। हाँ, तो इसमें मजे खुदा ले रहा था, कभी उसका रहम खोल रहा था, कभी उसका रहम खोल रहा था। मोहब्बत के बांट। जल्दी मैं पढ़ूंगा। जब राहल ने देखा याकूब से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही, तो उसने अपनी बहन पर रश्क करने लगी। चनाचा उसने याकूब से कहा, मुझे औलाद दे, वरना मैं मर जाऊंगी। याकूब उस पर खफा हुआ और कहने लगा कि मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझे औलाद से महरूम रखा। तब राहल ने कहा, देखो मेरी खादमा बलहा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और उसके जरिए मैं भी एक खानदान कायम कर सकूं। चनाचा उसने अपनी खादमा बलहा को याकूब को दिया ताकि वो उसकी बीवी बने, और याकूब उसके पास गया और वो हामला हुई और उससे उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तब राखिल ने कहा कि खुदा ने मेरी लाज रखी, इसने मेरी फरियाद सुनी और मुझे बेटा बख्शा, लिहाजा उसका नाम दान रखा। ठीक है जी, दान हो गया पहला बेटा। राहल की खादमा बलहा फिर हमला हुई और याकूब से उसे दूसरा बेटा पैदा हुआ। तब राहल ने कहा, मुझ में और मेरी बहन में बड़ी कश्मकश जारी थी, लेकिन मैं जीत गई, लिहाजा उस बेटे का नाम नफ्ताली रखा। ठीक है, जब लैया ने देखा कि आइंदा उसकी औलाद नहीं होगी, तो उसने, अब क्या है जी, यहाँ पे अपनी अपनी लौंडियों के रेप करा रहे हैं, अपनी खादमा जल्फा को खुदा को याकूब को दे दिया कि उसकी बीवी बने। लैया की खादमा जल्फा के याकूब से बेटा पैदा हुआ। तब लैया ने कहा, रहे किस्मत, लिहाजा उसने उस बेटे का नाम जद रखा। लैया की खादमा जल्फा को याकूब से दूसरा बेटा हुआ। तब लैया ने कहा, मैं किस कदर मुबारक हूं, औरतें मुझे मुबारक कहेंगी, लिहाजा उसने उसका नाम आशर रखा। गेहूं की फसल की कटाई के दिन थे, रोबन खेतों में निकल गया, जहां उसने मर्दूम गया ही हुई देखी। वो उसमें से अपनी माँ लैया के पास ले आया। राखल ने लैया से कहा, अपने बेटे की मर्दूम गया में से कुछ मुझे भी दे। लेकिन लैया ने उससे कहा, क्या ये काफी नहीं कि तूने मेरे खामद को ले लिया? अब क्या मेरे बेटे की मर्दूम गया भी ले लेगी? यानी कोई हिस्सा था जो उसने ले लिया। राखल ने कहा, बहुत खूब, तेरे बेटे की मर्दूम गया के और वो आज रात तेरे पास आ सकता है। इस शाम जब याकूब खेतों पर से वापस लौटा तो लैया उसको मिलने को निकल गई और कहा, आज रात तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे की मर्दूम गया के ओज तुझे उजरत पर लिया है। चनाचा उस रात वो उसके पास गया, यानी अपने बाप से जिससे बच्चे पैदा कर रहे थे उसके पास चला गया। खुदावंद ने लैया की सुनी और वो हामला हुई और याकूब से उसे 5वां बेटा हुआ। तब लैया ने कहा, मतलब बेटे की वजह से उसने, यानी अब खामद बेच रही थी आपस में, तो इस रात राखल ने ऐसा सौदा किया था कि लैया के पास जा सकता था याकूब। खुदा ने लैया की सुनी और वह हमला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लैया ने कहा, खुदा ने मुझे अपनी खादमा अपने खामद को देने के सबब से अजर दिया और उसने उसका नाम अशकार रखा। ठीक है, लैया फिर हमला हुई, याकूब से उसे 6ठा बेटा पैदा हुआ। तब लैया ने कहा, खुदा ने मुझे बेशबहा तोहफा अनायत किया है, अब की बार मेरा खामन मेरे साथ इज्जत से पेश आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ उससे 6 बेटे हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम ज़बूलून रखा। ठीक है, कुछ अर्सा बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। अब खुदा ने राखिल को याद किया, उसने राखिल की सुनी और उसका रहम खोला। वो हामला हुई और उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो कहने लगी, खुदा ने मेरी रुसवाई दूर की। उसने उसका नाम यूसुफ रखा। इस तरह यूसुफ पैदा हुआ था, यानी यूसुफ की माँ भी पहले लौंडियों में बच्चे पैदा करवा रही थी। खुदावंद मेरे बेटों में एक और का इजाफा करे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर इससे दुनिया में पैदा होता है बाद में जाके। तो ये देख लें आप, ये ड्रामे हैं सारे, इस तरह के तमाशे। मर्दूम गया
पड़े। गालिब भाई जरा ये भी बता दें कि मर्दुम गया होता क्या था। वो बताएं यार, मुझे याद नहीं है, कोई भी आपको पता है ना, आप बता दें। अच्छा हाजी भाई मर्दुम गया के बारे में गौर अल्टी भाई, हाँ मर्दुम गया के बारे में चलो बाद में हकीम से मिलेंगे तो पूछ लेंगे, जब हकीम मिलेगा तो उससे मर्दुम गया के बारे में भी पूछ लेंगे। पहले ये बताए, ये मोहब्बत हासिल करने के लिए ये 13 उसने बच्चे पैदा कर दिए। हाँ। तो अब विपिन भाई क्या ये बता सकते हैं कि ये मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सेक्स के लिए नहीं है, 13 बच्चे पैदा हो गए। अच्छा चले मर्दम गया अभी भी सेक्स के लिए। आपने गॉड रियलिटी को रोक दिया, वो चला गया। आप अब मर्दम गया भी बताएं, मुझे तो याद नहीं है कि मर्दम गया क्या था। नहीं जी, वो हाजी साहब सर्च करेंगे ना हकीम के बारे में तो हकीम ही बताएगा, मुझे नहीं पता। वो चला गया, बता के छेड़ के चला गया हंस हंस के। खैर मुझे इंग्लिश वर्स देखनी पड़ेगी तब मुझे पता चलेगा। स्केयर क्रो को नहीं कहते। गॉड रियलिटी अब बता दे यार, मर्दम गया क्या थी। गॉड रियलिटी अब पहेलियां बुझवा रहा है हमसे। चले ठहर जाए, मैं वो पहले वो 13 औरतों की बातें सुनी है, वो पहले बाथरूम भागा होगा साबुन का भाई यहाँ तो याकूब साहब बड़ा फन कर रहे हैं। विपिन भाई होते तो यहाँ तो जो खुदा का प्रेम विपनाइज हो गया। विपनाइज हो यार असल में ना उन्होंने यकूब का हथियार वेपनाइज कर दिया। अच्छा ये मर्दम गया जो है ना, ये एक जड़ी बूटी है, नारकोटिक, मेटिक, सेडेटिव और हेलुसिनोजन है। चरस के बदले खामत बेच रही यार। मुझे तो यकूब के ऊपर रश्क आ रहा है जनाब, साथ में बूटी भी पी रहा था और बासे भी पी रहा था। अब देखिए ये रांझा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, जिसको 4 हीरे मिली। ये वाली स्टोरी तो मुझे अदर हाफ को सुनानी पड़ेगी। ये देखो मैं मानता हूँ ये सारी चीज। हाँ तो अच्छा चलो मैं अब हम आगे चलते हैं। आगे पीछे भी काफी देर से लोग बैठे हुए हैं, उनको भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है जनाब, फिर मैं बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, फिर बात होती है आपसे। शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी है।